की है, तो हम उनके लिए बरकत चाहते हैं और खुदावंद से दुआ गो हैं कि खुदावंद आज फिर से खुदावंद अपने खादम को हिकमत इनायत और खिद की रूह इनायत करे, जैसे माजी में खुदावंद अपने खादम को इस्तेमाल और खर्च करते रहे हैं, आज भी अपनी अल्लाही मोहब्बत से भरें, सर से लेके पांव तक छुएं, और जो कुछ भी वो आज हम सबके लिए रहन रोटी तैयार की है, जब वो परोसते हैं तो हम सबको भी खुदा हिकमत और दिनाई अमूर करे, जब उसे खाते हैं तो खाकर से असुदा हो सकें। तो दिल की गहराइयों से पास्टर जी को और सिस्टर जी को वेलकम करती हूँ और उनके लिए एक आयत पढ़ना चाहती हूँ कलाम में से। मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तू जमीन की इंतहा तक निजात का बाइस हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर शाजिया, खुदावंद आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे। इस बाबरकत मीटिंग जो आपने प्रोजाइड की है, सब ने बरकत पाई है। इसी तरह शुक्रगुजारी करते हुए मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको, जितने बाद में शामिल हुए हैं, हैप्पी ईस्टर। खुदावंद सबको इस ईद के दिन खुशियाँ अता करे और आप सब खुदावंद में मसरूर हों। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए हम खुदावंद की हजूरी में गीत गाएंगे। प्लीज़ अपने अपने माइक म्यूट कर लें, आवाज़ आ रही है, कोशिश करें कि किसी का माइक ओपन ना हो, अपने माइक को म्यूट करें ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया। प्लीज़ आप मदद कर सकते हैं, किसी का माइक अगर ओपन है तो आप उसको बंद कर दें। जी, हम खुदावंद की हजूरी में प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। पापा तो बचावन यीशु आया जग ते, पापा तो बचावन यीशु आया जग ते, आन के उठाए उसने पाप सब दे, ते आन के उठाए उसने पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। ने साडा डायो दी पसली विच वजया, ने साडा डायो दी पसली विच वजया, ते पाप धोवन वाला उस तो चश्मा वगया, ते पाप धोवन वाला उस तो चश्मा वगया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के, जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के, ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हाथ ते, ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हाथ ते। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जितने इस वक्त मेरे साथ बहन भाई फेसबुक पे हैं, स्काइप पर हैं, यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत यीशु मसीह का जी उठने का ये दिन मुबारक हो, ईस्टर मुबारक हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज बहुत बड़ा खुशियों का दिन हमारे लिए है, क्योंकि आज बल्कि आज से 2000 साल पहले हमारा मसीहा जिंदा हो गया। उसने मौत कब्र पर फतह पाई। दुनिया के अंदर कोई नबी, पैगंबर, कोई देवी देवता नहीं, कोई दुनिया के अंदर
दुनिया के अंदर कोई देवी देवता जिसके सामने लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं, सजदे करते हैं, मत्था टेक देने, जिसके हजूर जाकर लोग न जाने क्या क्या रक्स करते हैं, क्या कुछ करते हैं, बिगल बजाते हैं, साज बजाते हैं और चढ़ावे चढ़ाते हैं, बहुत कुछ दान पुण्य करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मौत और कब्र पर क्या पाई हो, फतह पाई। फतह पाई है। हालेलुया। एक ही है दुनिया के अंदर और वो आपका और मेरा मसीहा है, जिसने 2000 साल पहले चैलेंज करके कहा, आए मौत तेरा ढंग कहां रहा। उसने मौत के बंधनों को तोड़ दिया और तीसरे दिन कब्र में से निकल के दुनिया को दिखा दिया कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। साबित करके दिखा दिया कि मैं खुदा का बेटा हूं। अगर यीशु जिंदा ना होता तो वो खुदा का बेटा भी ना होता। मेरे दोस्तों, आए हम चलते हैं कलाम मुकद्दस की तरफ और यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 23 और 24 आयत से शुरू करते हैं। आज देखते हैं खुदावंद इसी तल्लक से कि यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, कि अगर यीशु मुर्दों में से जिंदा ना होता तो वो मसीह का, वो खुदा का बेटा भी ना होता। जी निकालिए रजिया। जी, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालें मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 23 और 24 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 12 बाब और 23 और 24 आयत में यूं लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन जी, थैंक यू रजिया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, यीशु मसीह ने यहाँ एक बड़ा खूबसूरत अल्फाज बोला। आज हम इसी को देखेंगे कि यीशु मसीह ने कहा कि अब वक्त आ गया है। क्या लफ्ज बोले हैं? अब वक्त आ गया है कि इब्ने आदम, कौन? इब्ने आदम। इसलिए उसको इब्ने आदम कहा गया है क्योंकि वो मुकद्दसा मरियम के बातन से पैदा हुआ था, इसलिए उसको इब्ने आदम कहा जाता है, क्योंकि वो एक औरत की नस्ल से पैदा हुआ था, इसलिए उसको इब्ने आदम कहता। अब बात यहां जो मैं आज आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं, यहां यीशु मसीह ने कहा कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता वो उतनी देर तक बढ़ता नहीं, यानी और ज्यादा फल नहीं लाता। तो ये बड़ी खूबसूरत मिसाल यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को बताई कि उसने इशारा किया कि जरूरी है कि इब्ने आदम क्या हो, मरे, यानी वो मसलूब किया जाए, और उसके बाद में जब वो जिंदा होगा तो बहुत सारा फल लेकर आएगा। आज हम ये चीजें नोट करेंगे और देखेंगे कलाम के अंदर और कलाम की रोशनी के अंदर। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, यीशु मसीह ने कि अब वक्त आ गया है कि इब्ने आदम क्या करे, जलाल पाए। तो क्या इसका मतलब यहां से मैं जो देखता हूं कलाम के मुताले के मुताबिक या इस आयत के मुताबिक, क्या उससे पहले इब्ने आदम का कोई वक्त नहीं आया था कि वो जलाल पाए? यीशु मसीह 33 साल इस दुनिया पे रहे, जिसमें से उन्होंने 3.5 साल तक क्या की, मुनादी की, खिदमत की। मेरे दोस्तों, तो क्या इस सारी 3.5 साल की खिदमत के अंदर क्या यीशु मसीह को जलाल नहीं मिला था? अब यहां यही क्यों कह रहा है कि अब मेरा वक्त आया है जलाल पाने का? वो भी कह रहा है कि जब मैं मरूंगा तो फिर जलाल पाऊंगा, उससे पहले मैं जलाल नहीं। मेरे दोस्तों, असल में बात यह है कि जो कलाम के मुताबिक है, यीशु मसीह ने हर जगह
हर पहलू पर अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने वाले हैं तो आप यूहन्ना की अंजील के 4 बाब 5वें बाब उसके 17वें बाब को गौर से पढ़िए तो आपको ये पता चल जाएगा, आप इस बात को समझ सकेंगे और यूहन्ना के खतों को पढ़कर आप ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। यूहन्ना की अंजील पढ़ने से आपकी ये बात समझ में आएगी कि यीशु मसीह ने सारी जगहों पर अपने बाप का क्या किया है, जलाल जाहिर किया है। उसने साफ साफ लफ्जों में कहा कि मैं अपने बाप का जलाल क्या करने आया हूं, जाहिर करने आया हूं। यानी उसका कहने का मकसद है कि मैं खुदा को प्रेजेंटेशन करने के लिए आया हूं। खुद को वो प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा था, खुद को वो जाहिर नहीं कर रहा था, खुद को वो नहीं, बल्कि अपने बाप को जो आसमान पर है, जिसने उसको इस धरती पर भेजा था, वो उसको क्या करता था, जाहिर करता था लोगों पर। और उसने कहा मैं और बाप एक हैं, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारा मिलाप किसके साथ कराऊं, बाप के साथ कराऊं। यानी हर जगह उसने अपने बाप का जलाल क्या किया, जाहिर किया। कैसे उसने अपने बाप का जलाल जाहिर किया, और हर बात में उसने कहा कि ये बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यानी इन अल्फाज से भी यीशु मसीह ने किसको जलाल दिया, अपने बाप को, यानी खुदाए बुजुर्गो बुलंदर को, खुदाए कादरे मुतली को, आसमान और जमीन और इस कायनात के बनाने वाले खालिक को ही उसने जलाल दिया, क्योंकि वो उसको जलाल देने के लिए इस धरती पर आया था। जब उसने उस 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया तो उस वक्त उसने आसमान की तरफ देखकर जो दुआ की थी, जानते हैं वो दुआ क्या थी, कि आए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे नाम से क्या लाजर बाहर आ जा, नहीं, बल्कि उसने कहा आए बाप तूने मेरी दुआ को सुन लिया। तो इसका मतलब वहां लाजर जब जिंदा हुआ तो किसके नाम को जलाल मिला, बाप के नाम को जलाल मिला। यानी खुदावंद के खुदा को जलाल मिला, खुदा को जलाल मिला। जब यरिया की बेटी को जिंदा किया तो किसको जलाल मिला, खुदा को जलाल मिला। और लोगों ने किसकी तारीफ की, खुदा की तारीफ की। खुदा के बड़े बड़े कामों का क्या देखा, उन्होंने अपनी आंखों से नजारा देखा। खुदा कितना कादरे मुतलिक है कि बड़े बड़े काम करता है, लेकिन अपने बेटे मसीह के वसीले, मसीह ने अपने आप को दुनिया के अंदर नहीं बल्कि उसने बाप को ही दुनिया के, उसने बेवा के बेटे को जिंदा करके बाप का जलाल क्या किया, जाहिर किया। और उसने कहा मेरा नहीं बल्कि बाप का जलाल जाहिर हो हर जगह। क्योंकि यूहन्ना की अंजील ये बार बार ये बताती है, वहां उसने कहा मैं जो कुछ भी करता हूं वो किसकी तरफ से करता हूं, बाप की तरफ। उसने ये नहीं कहा मैं अपनी तरफ से करता हूं, नहीं नहीं नहीं। जब फकीर और फरीसियों ने उसको पूछा तू किसके इख्तियार से करता है, तो उसने क्या कहा, मैं अपने बाप के इख्तियार से करता हूं। इसका मतलब हर जगह उसने अपने बाप को ही शो किया, अपने बाप ही को दिखाया, यानी खुदावंदों के खुदा को ही जाहिर किया। इसलिए वो यहां बोलता है कि अब मेरा वक्त भी आ गया है। इसका मतलब यह है इससे पहले सारा जलाल किसको वो देता था, खुदाए कादरे मुतलिक को देता था, उस शहनशाह को वो जलाल देता था, क्योंकि वो जलाल के लायक है। इसीलिए तो दाऊद ये कहता है जलाल का बादशाह, क्या बोलता है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ओ यही बात तो यीशु मसीह ने दुनिया पर जाहिर की कि वो ही रब्बुल फाज है, वो ही फौजों का रब और वो ही बादशाहों का बादशाह है। उसने ये बात दुनिया पर फकीरों और फरीसियों और उन अपना उस मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों पर जाहिर की
کہ میں باپ کا جلال ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب ایک جنم کے اندھے کو شفا دی تھی، جب اس کو شفا مل گئی تو لوگوں نے یسوع مسیح سے سوال کیا تھا، کیا اس کے باپ کا گناہ تھا یا اس کی ماں کا گناہ تھا؟ میرے دوستو، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہاں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ نہیں، بلکہ خدا کا جلال ظاہر ہونے کے لیے یہ معجزہ ہوا۔ نہ اس کے باپ کا گناہ تھا، نہ اس کی ماں کا، بلکہ خدا کا جلال کیا ہونا تھا؟ ظاہر ہونا تھا، کہ خدا اندھوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ وہ لنگڑوں، جب وہ یسوع مسیح لنگڑوں کو چلاتا تھا تو اس وقت بھی کس کا جلال؟ لوگ کس کی تعریف کرتے تھے؟ خدا باپ کی تعریف کرتے تھے۔ یعنی یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنے باپ کا جلال اس دنیا کے اندر ظاہر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع مسیح نے جتنی یہ 3.5 سال کی زمینی خدمت کی، اس نے اپنے باپ کا جلال ساری دنیا کو دکھایا۔ لیکن یہاں آ کر وہ بڑے ہی صاف اور کلیئر لفظوں میں بولتا ہے کہ اب میں کس کے جلال ظاہر کرنا چاہتا ہوں؟ اب خدا میرا جلال ظاہر کرے گا۔ یا آپ جانتے ہیں میرے دوستو، یسوع مسیح کا اس دنیا کے اندر آنے کا 2 بہت بڑے سبب یہ تھے کہ یسوع مسیح کا مرنا لازمن تھا اور اس کے بعد میں اس کا زندہ ہونا بھی ضروری تھا۔ اسی لیے تو میرے دوستو، یسایہ نبی کے صحیفے کے اندر پہلے سے ہی اس کے بارے میں لکھا، اس کی اگر ہم 53 چیپٹر اور اس کا 4 اور 5 آیت کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے لیے کیا ہوا؟ گائل ہوا۔ اس نے ہماری ساری مشقتوں کو کیا کر لیا؟ اٹھا لیا۔ اس نے ہماری ساری بیماریوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اس نے ہمارے سارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ تو شریعت کے اندر، نبیوں کی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں درج تھی، اس کے لیے پہلے سے ہی یہ باتیں کہہ دی تھی۔ یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر ہی کیا ہوا؟ بلی دان ہوا۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ ہمارے لیے قربانی دیتا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا، جب یسوع مسیح کو پکڑ کر ہنا اور کیفا کے پاس لے کے آئے، وہاں یسوع مسیح کے پکڑ کر جب اس کو وہاں لے کے آئے، اس وقت کے سردار کہنے اس ایک پیشن گوئی کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ضروری ہے کہ ایک شخص پوری امت کے لیے کیا ہو؟ قربان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ لازمن تھا کہ یسوع مسیح میری خاطر، آپ کی خاطر کیا کرتا؟ قربانی دیتا۔ یہ لازم تھا۔ میرے دوستو، جتنا ضروری یسوع مسیح کا مصلوب ہونا تھا، اتنا ہی ضروری یسوع مسیح کا زندہ ہونا بھی ضروری تھا۔ کیونکہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں، بائبل مقدس کی سچائیاں یہ بتاتی ہیں کہ جب اس نے ہمارے ساری خطاؤں کو، ہمارے سارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا اور اس کو یہ ساری بدکاریاں ہماری اس کے اوپر لا دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح مصلوب نہ ہوتا تو آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اس کے نام کو عزت اور جلال نہ دیتے، میں اور آپ اس کی عبادت نہ کرتے۔ اس کے نام سے آج پوری دنیا کے اندر تقریباً 3.5 ارب کی آبادی کس کے نام سے کہلاتی ہے؟ مسیحی نام سے کہلاتی ہے۔ کہ دنیا کے اندر اگر مرد شماری کے حساب سے دیکھا جائے، دنیا کی کیلکولیشن یا دنیا کے اندر کتنی آبادی ہے، تو اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ مسیحی کتنے ہیں، مسلم کتنے ہیں، ہندو کتنے ہیں، سکھ کتنے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر 3.5 ارب کی آبادی جو ہے وہ مسیحی کہلاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح کے بلیدان ہونے کے وسیلے سے ہی آج اتنی دنیا کیا ہے؟ مسیح کہلاتی ہے، ورنہ ایسا نہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کا مرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا، اور اس نے صاف لفظوں میں بولا کہ جب
गंदम का दाना बोया जाता है तो वो क्या होता है, एक बोया जाता है, लेकिन जब उगता है तो उसके ऊपर कितनी सारी वो जिन्हों से पंजाबी कहने हैं सिट्टे निकल आते ने, कितनी सारी गंदम उसके ऊपर निकल आती है। इसीलिए यीशु ने ये मिसाल दी थी। अब यहां तो हमने देखा है कि यीशु मसीह का जैसे ही मरना जरूरी था उतना ही उसका जिंदा होना भी जरूरी। हम एक और आयत देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत रजिया पढ़ेगी जरा मेरे साथ। जी, खुदावंद का कलाम इस तरह लिखा है, ऐसी उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। जी सुन लीजिए, यीशु मसीह का जलाल कहां से शुरू हुआ? जब वो यरूशलेम के अंदर क्या हुआ, दाखिल हुआ। किसके ऊपर बैठकर? गद्दी के ऊपर। और लोगों ने होशाना के नारे लगाए। वहां से किसका जलाल शुरू हो गया? यीशु मसीह का। उससे पहले सारी आप अनाजील को पढ़ के देख लें, किसका जलाल वो जाहिर करता हुआ नजर आया? अपने बाप का। लेकिन जब मुसीबतों का शुरू हुआ, जब ये यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ, इससे पहले उसने पेशन गोई की थी कि लाजमन है कि इब्ने आदम गैर कौमों के हवाले किया जाए और उसको मसलूब किया जाए। यहां से उसका जलाल जाहिर होना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह का जलाल कैसे शुरू हुआ? यानी मसलूबियत से शुरू हुआ। उसके मार खाने से उसका जलाल जाहिर हुआ, उसके कोड़े खाने से उसका जलाल जाहिर हुआ, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, इसके वसीले से उसका जलाल क्या हुआ? जाहिर हुआ। इससे पहले उसका जलाल नहीं बल्कि बाप का जलाल जाहिर होता था। लेकिन यहां से जब वो यरूशलेम के अंदर इंटर हुआ और उसके बाद में उसको पकड़वाया गया, उसको मसलूब किया गया, वहीं से मेरे दोस्तों खुदा ने अपने बेटे का जलाल जाहिर करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और ये है जिसके बारे में यीशु मसीह ने पहले से कहा। और जब यहां भी हम अभी जो आयत पढ़ी है कि वहां देखें कि वो होशाना के नारे मारते हुए खुशी से यीशु मसीह के साथ साथ चल रही हैं, और यहां वो साफ लफ्जों में बोल रहा है कि उसके शागिर्द ये बात पहले जब इसी मत्ती यूहन्ना की इंजील इसके 12वें बाब की जो हमने पहले आयत पढ़ी है, वहां ये बात उनको समझ में नहीं है, लेकिन बाद में ये बात इनको क्या हो गई? समझ आ गई। ओ यीशु मसीह ने जो अल्फाज बोले थे, अब उनकी ये बात समझ में आई कि यीशु मसीह का जलाल जाहिर होगा। अब दोस्तों, जिस तरह यीशु मसीह का मसलूब होना जरूरी था, उसी तरह यीशु मसीह का जिंदा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जरा हम इसकी तरफ देखते हैं। अब हम चलते हैं आगे। यीशु मसीह का जिंदा होना इतना इंपॉर्टेंट और जरूरी क्यों था? ठीक है, यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, उसने मेरी और आपकी खातिर आकर क्या की? दे दी, कुर्बानी दे दी। ठीक है, इसको हम मानते हैं। उसने दुख भी सहा, सारी मुसीबतें सही, सब कुछ सहा, लेकिन उसके बाद में जिंदा होना क्यों जरूरी था? नंबर 1, पहले हम देखते हैं कि उसके लिए ये सारी की सारी पहले से ही पेशन गोइयां की गई थी। नंबर 1 कि बाइबल की वो सारी सच्चाइयां और बाइबल की शरीयत की और नबियों की वो सारी पेशन गोइयां जो यीशु मसीह के लिए की गई थी, वो पूरी होना जरूरी थी। यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से ये अल्फाज बोले थे कि वो बातें जो नबियों की बाबत मेरे लिए लिखी हैं, उनका पूरा होना जरूरी है। यानी खुदा के कलाम का पूरा होना जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह का मुर्दों के अंदर से जिंदा होना भी जरूरी था। और इसके बाद में दूसरी बात यह है, अब दूसरा पॉइंट यह है कि अगर यीशु मसीह जिंदा ना होते तो क्या होता? मेरे दोस्तों, अगर यीशु मसीह जिंदा ना होता तो वो मुर्दा ही रहता। तो याद रखें, वो मुर्दों का
खुदा कहलाता, जिंदों का खुदा ना कहलाता। इसलिए उसको जिंदा होना जरूरी था ताकि वो मुर्दों का भी और जिंदों का भी यीशु कहला सके, मुर्दों का भी यीशु कहला सके और जिंदों का भी कहला सके। और फिर इसके आगे हम चलते हैं, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, आगे आगे जाते हैं। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने जब वो जिंदा थे यानी मसलूबियत से पहले उसने कहा था, जहां मेरे नाम से, क्या लफ्ज है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके दरमियान में हूं, मैं उनके दरमियान में हाजिर हूंगा। तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत से पहले इसलिए ये लफ्ज बोल दिए थे कि उसको पता था कि मैंने तीसरे दिन क्या हो जाना है, मुर्दों में से जी उठना है। और उसने खुद ये अल्फाज बोले थे कि मुझे अपनी जान देने का भी और मुझे अपनी जान लेने का भी इख्तियार है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, अगर यीशु जिंदा ना होता तो आज मेरी बेटियों, मेरे बहन, मेरे भाइयों, आप जो यहां मौजूद हो, हर पूरी दुनिया के अंदर ये ईस्टर जो आज मनाया जा रहा है, हर चर्च के अंदर ये दुआ की जाती है और ये लफ्ज बोला जाता है कि वो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान क्या है, मौजूद है। हमारे दरमियान भी हमारी इस छोटी सी कलीसिया के अंदर, चाहे हम इसको स्काइप के वसीले से कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन, उसका हमारे दरमियान हाजिर होना इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये दलील है कि यीशु मसीह जिंदा है। इसीलिए हर वो मसीही जब इबादत करने के लिए जमा होता है और वो चर्चिस के अंदर या घर के अंदर, उसने यही कहा था, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके क्या होऊंगा, दरमियान होऊंगा। इसका मतलब अगर यीशु मसीह जिंदा ही ना होते तो आपके और मेरे घर के अंदर जब हम खानदानी दुआ करते हैं, 3 या 4 लोग जमा होते हैं, 2 या 3 जमा होते हैं, तो वो कभी भी हमारे दरमियान में ना आता। और आज जो हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, हमारी फरियादें सुनी जाती हैं, क्योंकि वो हमारे दरमियान होता है। इसीलिए तो हमारी इल्तिजाएं और हमारी दुआएं सुनी। आज पूरी दुनिया के अंदर, मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के नाम के वसीले से क्या कर रहे हैं, लोग शिफा पा रहे हैं। अंधों की आंखें आज भी 2000 साल पहले भी खुलती थी और आज भी अंधों की आंखें यीशु मसीह के नाम से क्या हो रही हैं, खुल रही हैं। आज भी यीशु मसीह के नाम में लंगड़े चलते हैं, आज भी यीशु मसीह के नाम में गूंगे बोलते हैं, आज भी पूरी दुनिया के अंदर यीशु नाम के वसीले से नापाक रूहों को क्या हो जाती है, भाग जाती हैं। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया था, जिंदा हो गया था। इसीलिए आज मैं अपनी पर्सनली जिंदगी की ये गवाही दे सकता हूं कि मैंने खुदावंद की खिदमत करने के लिए जहां जहां गया, बहुत दफा अबलीस के साथ मेरा वास्ता पड़ा और मैंने सिर्फ अगर किसी नाम से उसको डांटा है, और वो कौन सा नाम है, यीशु नाम से, जिससे मैंने कहा, ऐ नापाक और शैतानी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु के नाम से इस शख्स के क्या हो जा, चली जाए। बहुत सारी बदरुएं, बहुत सारे ये पीर या फकीर या ये जादूगर या जादू टूना करने वाले या तवीज करने वाले, वो यीशु नासरी के नाम के वसीले से उन बदनों को छोड़कर चले गए। आज भी खुदा के खादम अगर बेनिहीम को देख लें, अगर हम खुदा के और बहुत सारे खादमों को देख लें, तो वो यीशु मसीह का नाम लेकर जैसे ही अपना हाथ ऐसे करते हैं, लोग गिर जाते हैं, लोग शिफा पा जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया था, जी उठा था। और जो उसने वादा किया था कि मैं तुम्हारे क्या होऊंगा, दरमियान होऊंगा, जहां मेरे नाम से जमा होंगे वहां मैं उनके दरमियान में होऊंगा, क्योंकि वो जिंदा है। मेरी बेटी,
मेरे बेटे, मेरे भाई, आज ये बात याद रख, तेरा यीशु क्या है? जिंदा है। और ये लफ्ज उसने मरियम को कहे थे। लफ्ज क्या बोले थे मरियम को? मरियम जब यीशु को ढूंढ रही थी, कब्र के अंदर गई, कब्र के अंदर देख रही थी, ढूंढ रही थी मेरा यीशु कहां है। मरियम मगदलीनी कब्र के अंदर गई, कब्र के अंदर उसको कुछ नहीं मिला। एक कपड़ा, वो सूती कपड़ा जो आज भी पूरी दुनिया के अंदर उसको लोग देखने के लिए जाते हैं, वो वहां मौजूद था। मेरे दोस्तों, उस कब्र के अंदर कुछ नहीं था, इसलिए घबराई, परेशान हुई, ढूंढ रही थी। यीशु उसके पास आ गया और यीशु ने जो अल्फाज बोले, वो क्या अल्फाज थे रसिया? तुम जिंदा को मुर्दों में मत ढूंढो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, आपका मसीहा जिंदा है, इसीलिए मसीहत भी जिंदा है। मसीहों का मजहब या मसीहों का खुदा जिंदा खुदा है। वो जिस नाम की दुहाई देते हैं, जिस नाम के सामने सजदा करते हैं, वो किसी कब्र के अंदर नहीं है, बल्कि उसने कब्र और मौत पर क्या की? फतह पाई। और वो क्या है? जिंदा है। आज यरूशलेम के अंदर उसकी कब्र को जाकर देख लें, हजारों की तादाद के अंदर लोग, लाखों, बल्कि अभी तक पता नहीं कितने करोड़ लोग उस कब्र का दीदार कर चुके हैं, उस कब्र की जियारत कर चुके हैं। वो खाली कब्र देखकर लोग आसमान की तरफ अपना मुंह करके ये कहते हैं कि खुदा ने हमारे यीशु मसीह को मुर्दों में से क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। इसीलिए आज पूरी दुनिया के अंदर लोग ये कहते हैं हमारे मसीहा की कब्र क्या है? खाली है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अगर यीशु जिंदा ना होता तो मसीहत भी मुर्दा देवी देवताओं के सामने सिजदा कर। मेरे दोस्तों, जो यीशु मसीह ने दूसरा लफ्ज बोला था ना कि गेहूं का दाना जब तक मरता नहीं वो फल नहीं लाता, यीशु मसीह ने इसीलिए मिसाल दी थी, मेरा मरना क्या है? जरूर है, और उसके बाद में मेरा जिंदा होना जरूर है। आज मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, और पौलुस रसूल ने तो बड़े ही साफ लफ्जों में कहा, आसमान के नीचे जमीन पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, बल्कि एक ही नाम बख्शा गया है, और वो क्या है? मसीह का, वो आपका यीशु नाम बख्शा गया है, जिसके सामने हर घुटना झुकेगा, हर जुबान ये इकरार करेगी कि खुदावंद ही मसीह है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन भाइयों, ये लफ्ज ऐसे ही हवा के अंदर कोई तीर नहीं पौलुस रसूल ने छेड़ा, बल्कि पाक रूह के वसीले से उसने कहा था कि दुनिया की हर घुटना हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने ही झुकेगा, क्योंकि वो जिंदा है, और जिंदों के सामने अगर झुकते हैं तो उनसे कोई हासिल भी हो जाता है। मुर्दों के सामने झुकने से, माथा टेकने से, उनकी कब्रों पर जाने से, या उनकी कोई घरों के अंदर तस्वीरें लगा लेने से, या उनकी कोई छवि रखने से, या उनके कोई नाम के पत्थर रखने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो मुर्दा है, और मुर्दा किसी के लिए कुछ भी कर नहीं सकता। यीशु मसीह जिंदा है, और ये जिंदा मिसाल ये है कि आज भी वो बीमारों को क्या करता है? शिफा देता है। मत्ती की अंजील और उसका 26 बाब और उसकी 66 आयत में लिखा है, इब्ने आदम कादर मुतलकी। आप जानते हैं ये लफ्ज यीशु मसीह ने क्यों बोले थे? जब उसको अदालत के सामने पेश किया गया था, ये हन्ना और कैफा के सामने, तो उसने यही लफ्ज बोले थे। यानी उस वक्त से ये यीशु मसीह का जलाल होना शुरू हो गया। आज मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों, पूरी दुनिया के अंदर आपके और मेरे मसीहा का जलाल जाहिर हो रहा है। जब यीशु नासरी के नाम में, हम यीशु के नाम में बदरूहों को डांटते हैं, कैंसर जैसी नापाक बीमारी को डांटते हैं, बदरूहों को डांटते हैं,
तवीज धागा या जादू टूने करने वालों को यीशु के नाम में डांट देते हैं, बुखार को यीशु के नाम में डांटते हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हर किस्म की बीमारी को यीशु के नाम में जब डांटते हैं वो चली जाती है। तो किसका जलाल जाहिर होता है? यीशु का। इसीलिए उसने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि किसका जलाल जाहिर हो? यीशु का। मेरी बेटी, इसलिए यीशु मसीह का जिंदा होना जरूरी था ताकि उसका नाम क्या करे? इज्जत और जलाल पाए। आज पूरी दुनिया के अंदर यीशु का नाम इज्जत और जलाल पर। आज आप अपनी जिंदगी के अंदर देखें, आप यीशु के नाम को कितना जलाल दे रहे हैं। जब आप उसके नाम के वसीले से मौजज़े करते, जैसे वो बाप के नाम से मौजज़े करता था, तो किसका जलाल जाहिर होता था? बाप का जलाल जाहिर। अगर आज आपकी ज़िंदगी के वसीले से खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है, यीशु के नाम से बड़े बड़े मौजज़े हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं आपके वसीले से, तो इसका मतलब है कि यीशु का जलाल जाहिर आपकी ज़िंदगी के वसीले से हो रहा है। आए यीशु का जलाल अपनी ज़िंदगी के वसीले से जाहिर करें। और यही वो बात थी कि उसका ज़िंदा होना ज़रूरी था ताकि वो मौत और कब्र पर फतह पाकर ज़िंदा हुआ। और फिर उसने कहा था कि मैं बादलों पर सवार होकर अपनी कलीसिया को लेने के लिए आऊँगा। मेरे दोस्तों, अगर वो ज़िंदा ना होता तो ये वादा वो करके ना जाता कि मैं दोबारा आऊँगा और अपनी कलीसिया को क्या करूँगा? अपने साथ ले जाऊँगा। और मेरे दोस्तों, जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जा रहे थे, उस वक्त बड़े खूबसूरत लफ्ज़ बोले गए थे। फरिश्तों ने जो अल्फाज बोले थे, अब यीशु मसीह जैसे जैसे आसमान की उठाया जा रहा था और फरिश्ते वो लफ्ज़ बोल रहे थे कि आए गलीली लोगों, जिस तरह तुमने इसको ऊपर जाते हुए देखा, इसी तरह इब्ने आदम को बड़े बादलों के ऊपर सवार होते आते भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। अगर वो जिंदा ना होता तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकता था। वो जिंदा है, उम्मीद है कि वो वापस भी आएगा। और इसी उम्मीद पे मैं और आप उसके नाम की पूजा करते हैं, उसके नाम के सामने झुकते हैं, सिजदे करते हैं और उसके नाम को ही जलाल देते हैं। क्योंकि फिर आखिर में मैं एक आयत बोल दे के जाना, यीशु मसीह ने जब जिंदा होने के बाद में अपने शागिर्दों को क्या कहा था? जाओ सारी दुनिया के अंदर क्या करो? अंजील की मुनादी करो और लोगों को बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में क्या करो? बपतिस्मा दो। मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि वो जिंदा है, इसीलिए उसने ये अल्फाज बोले थे कि दुनिया की इंतहा तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी बेटी, मेरे भाई जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, याद रख, वो तेरे साथ है क्योंकि वो जिंदा है। इसलिए तो हम बोलते हैं हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया। खुदा मेहरबान, जिंदगी के मालिक और खालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ जो कुछ तूने मुझे दिया मैंने तेरे बच्चों तक पहुंचा दिया। सचमुच तू जिंदा है और तू हमारे दरमियान है। हम तुझे सिजदा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं क्योंकि तू इस लायक है, क्योंकि तू जिंदगी देने वाला है, क्योंकि तू जिंदा है। तूने हमें जिंदगी दी, हम तेरा शुक्र करते हैं। आए बाप, आज के इस कलाम के लिए, ये कलाम जहां तक जाए तो उन बेटे बेटियों को, उन बच्चों को बड़ी बरकत देना, उन बहन और भाइयों को बड़ी बरकत देना। आए खुदा, जितने भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शामिल है स्काइप के वसीले से या और किसी जरिए के वसीले से, आए खुदा फेसबुक, इन सबको बड़ी बरकत दे। आए खुदा, तेरा कभी जलाली हाथ इन पर सदा रहे। मुझे और हिकमत दनाई सूझबूझ दे, मैं और बेहतर तौर से तेरे कलाम को बयान कर सकूं। यीशु जी, आज की सारी बरकत के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं। इस कलाम के लिए आई खुदा जो तूने मुझे बख्शा और जो कुछ तूने मुझे दिया मैंने तेरे बच्चों तक पहुंचा दिया। इनके इस कलाम के वसीले से इनको बड़ी बरकत दे। यीशु जी, तेरा शुक्र करता हूं, तुझे जलाल देता हूं, तेरे यीशु नाम में मांगता हूं, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं उसकी जिंदा आवाज के लिए
क्योंकि खुदावंद का खूबसूरत वादा है कि 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहाँ मैं हाजिर होऊंगा और खुदावंद की मौजूदगी के लिए हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं और खुदावंद के खूबसूरत वादा के लिए खुदावंद ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूँ क्योंकि खुदावंद जिंदगी का मंबा है और जिंदगी उसी से